क्या पैगाम था कि मैंने वाजे कर दिया है, मगरिबी किनारे का अमली इल्हाक नहीं होना चाहिए। यानी इसराइल को जर्मनी ने यह बता दिया है कि वेस्ट बैंक का जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसका इल्हाक इसराइल में, उसको आप जबरदस्ती इसराइल का हिस्सा बताना छोड़ दो, उसे इसराइल में मिलाने की सोच जो है आपकी ये गलत है, इसे कबूल हम नहीं करेंगे। ये कोई नई बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर जुलाई 2025 के वस्त में दोनों सरबराहान यानी जर्मन चांसलर मैरिस और इधर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सरबराहान हुकूमत के दरमियान होने वाली एक फोन कॉल के बाद जर्मन हुकूमत ने कहा था कि चांसलर ने इस बात पर जोर दिया था कि मगरिबी किनारे के इल्हाक की जानिब कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर के बयान पर तनकीद क्यों है आखिर? लेकिन इस बार जर्मनी के इस इंतबाह के बाद इस बार जो ताजा बातचीत हुई है उसमें जो जर्मनी ने एक वार्निंग एक तरह से दे दी है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को, इसके बाद इस वार्निंग के बाद ज़बानी कशीदगी में इजाफा हो गया है। जब इसराइली वजीर खजाना किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, फाइनेंस मिनिस्टर। जब इसराइली वजीर खजाना बेजल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर मैरिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। सोचिए, जो जर्मन चांसलर है उनको निशाना कौन बना रहा है अपनी बातों से? इसराइल का वजीर फिनांस, यानी वहां के जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो दिन गुजर चुके जब जर्मन ये तय करते थे कि यहूदी कहां रह सकते हैं और कहां नहीं। आप हमें दोबारा पसमानदा बस्तियों यानी घेटोज में कैद नहीं कर सकते, खासतौर पर हमारी अपनी सरजमीन में। अब ये इसराइल किसे कह रहा है? इसराइल के वजीर खजाना ने फाइनेंस मिनिस्टर किसे कह रहे हैं? जर्मनी को। वो जर्मनी जिनसे इसराइल का अच्छा खासा ताल्लुक है आज भी। अब उस पर थोड़ी कमी आ रही है, उसी पे तो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कैसे अब इस ताल्लुक में भी दूरी पैदा हो रही है। इसराइल में पार्लिमानी इंतखाबात यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन रमा बरस मौसम खज़ा में मुतवक्किल हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में। इस तनाजुर में स्मोट्रिच सियासी तौर पर खुद को नेतन्याहू से मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान इसराइल में होलोकॉस्ट यादगारी दिन से एक रोज कबल दिया। बढ़ती हुई दूरी का असल में मकसद क्या है, क्यों बताया सामने आ रही है बात? बढ़ती हुई दूरी एक इसराइली वजीर की जानिब से जर्मन चांसलर पर यह गैर मामूली तनकीद दरअसल चंद हफ्ते पहले होने वाली एक और सिफारती कशीदगी यानी डिप्लोमेटिक कह सकते हैं उसको, एक दूरी की झलक थी। मार्च के आखिर में इसराइली वजीर खारजा गिडोन सार ने इसराइल में जर्मन सफीर यानी जर्मन के डिप्लोमेट के उस सोशल मीडिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था जिसमें मगरिबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जानिब से फिलिस्तीनी देहातियों पर तशद्दुद का जिक्र किया गया था। क्या हो रहा है ना, वेस्ट बैंक में इसराइल ने वहां पर बहुत सारी नई बस्तियां आबाद कर दी हैं इन जमीनों पर। किन जमीनों पर? जो फिलिस्तीन की जमीन थी। और वहां जो बस्तियां आबाद की हैं उसमें जो सेटलर्स जिनको सेटल किया गया है, जो वहां रह रहे वो यहूदी हैं, वो क्या करते हैं कि इसराइली जो फौज है उसके सहारे से, उसके इशारे पर वहां आसपास के फिलिस्तीनी जो रहने वाले हैं, जो बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनकी गाड़ियों को टॉर्चर करते हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं, उनके लोगों से वो गाली गलौज करते हैं, उनको मारते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके साथ उसके ढाल किसकी रहती है? कौन उनके पीठ पर खड़ा रहता है? इसराइल की फौज। तो इसराइली फौज का सहारा लेके इसराइली यहूदी सेटलर्स आबादकार वो फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं। तो दुनिया ये जान रही है, खबर तो देखिए आजकल सोशल मीडिया के जमाने हर जगह खबर पहुंच जाती है। तो अब हर देश में जो लोग भी मतलब जो एक इंसान सही मानव जो बसता है जहां भी जो सही जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन वैल्यूज को समझता है, वो लोग इससे बर्दाश्त नहीं करते, उनको ये अच्छा नहीं लगता। होते होते क्या होता है, एक दिन गुस्सा बढ़ता है, फिर प्रोटेस्ट होता है, सरकारों पर दबाव बनता है। नतीजा यह है कि इसराइल से कई सरकारों की दूरी अब साफ दिखाई दे रही है। हालिया हफ्तों में सोशल मीडिया पर होने वाली ये तल्ख बहसें सिर्फ ऑनलाइन माहौल की सख्ती नहीं दिखाती, बल्कि जर्मनी और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दूरी की जानिब निशानदेही भी करती हैं। जर्मनी और इसराइल के दरमियान आखिरी मुश्तरका हुकूमती मुशावरत आखिरी 2018 में हुई थी। उसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, रिश्ते में वाज़े सर्द बेहरी देखी जा रही है, ठंडापन देखा जा रहा है, उतनी गर्माहट नहीं है। जर्मनी बार बार कहता रहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में यानी कि वेस्ट बैंक के जो एरियाज जहां पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, वहां नई इसराइली आबादियां इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हैं, उसके विरोध में हैं, बिल्कुल उसके विपरीत हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख्याल को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसराइल का मौक़िफ़ क्या है? वो फ़लस्तीन को एक कंट्री के तौर पर मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि फ़लस्तीन काफ़ी लंबे अरसे से वहां पर बसा है। फ़लस्तीनियों ने ही वहां पर इसराइलियों के घर से बसने दिया था जब वो भगाए गए थे जर्मनी से परेशान करके। तो हालात अब यहां तक पहुंच चुके हैं।